जय श्री राम। नृपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानासि कुतो मनुष्य। इसका अर्थ है राजा का चित्त, कंजूस का धन और पुरुष का भाग्य देवता तक नहीं जानते हैं, हम मनुष्यों की तो बात ही क्या है। परंतु ज्योतिषी असंभव कार्य को संभव करता है। आज अगर हम राजनीति पर ध्यान दें तो मध्य प्रदेश एक शांति का द्वीप है, जहाँ पर जन जन के नायक, बच्चों के मामा हमारे माननीय शिवराज सिंह जी पूरे मनोयोग से जनता की भलाई के कार्यों में लगे हुए हैं। आप में से कुछ दर्शकों ने पूछा कि क्या मध्य प्रदेश की राजनीति में कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है, और अगर हाँ तो वह कब तक। आप दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को आधार मानते हुए मैंने प्रश्न कुंडलियां बनाई और उसका विचार किया। पहली प्रश्न कुंडली में इस बात का विचार किया गया कि मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ा उलटफेर होगा या नहीं तथा कब तक होगा। यह प्रश्न कुंडली सिंह लग्न की बनी है। तीसरे भाव में केतु है, सप्तम भाव में चंद्रमा और शनि है, आठवें भाव में मंगल, गुरु और शुक्र हैं, नवम भाव में राहु हैं तथा दशम भाव में बुध और सूर्य हैं। षड्बल साधना के अनुसार इस कुंडली का सबसे बड़ा बलिष्ठ ग्रह सूर्य है, तदोपरांत शनि, शुक्र, मंगल, बुध और चंद्र हैं। आइए अब हम ग्रहों के तथा उनकी कुंडली में प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। राजनीतिक उठापटक के लिए मुख्य रूप से छठे भाव, नवम भाव, दशम भाव एवं लग्न का अध्ययन करना चाहिए। इस कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा और शनि है। शनि अपनी स्वराशि में है और लग्न को शत्रु की दृष्टि से देख रहा है, जो यह बताता है कि जो कुछ भी होगा एकाएक होगा, अर्थात जिसकी किसी को हवा नहीं होगी वह होगा, और जिसके कारण मध्य प्रदेश की राजनीति में एक भूकंप आ जाएगा। चंद्रमा अपनी श्रम राशि में बैठकर मित्र की दृष्टि से लग्न को देख रहा है, जो एक मजबूत स्थिति बना सकता है। छठे भाव में कोई ग्रह नहीं है और न ही इस पर किसी की दृष्टि है। छठे भाव में मकर राशि है, जिसका स्वामी शनि स्वराशि कुंभ में बैठा हुआ है। इस प्रकार से शनि मजबूत है। शनि छठे भाव के लिए एक अच्छा ग्रह माना जाता है, परंतु यह दुश्मनों को केवल शांत कराता है, खत्म नहीं करता। नवम भाव में राहु है। मान सागरी के भाव फल निरूपण अध्याय के राहु खंड के अनुसार राहु नवम भाव में अत्यंत बुरा फल देता है, भाग्य को अत्यंत कमजोर करता है। इस भाव का भाव स्वामी मंगल भी अष्टम भाव में बैठा हुआ है तथा इस भाव पर शनि की दृष्टि भी है। इस प्रकार भाग्य के मामले में भाग्य भाव खराब है। दशम भाव में शत्रु राशिगत सूर्य और वक्री बुध है, दोनों ही खराब फल देंगे। इस प्रकार यह कुंडली स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश के राजनीति में एकाएक होने वाले तूफान का संकेत करती है। अब सवाल यह उठता है कि यह तूफान कब आएगा। किसी भी कुंडली में कब क्या होगा, यह देखने का सबसे उचित साधन विश्वोत्तरी दशा होती है। अब हम विश्वोत्तरी दशा की चर्चा करते हैं। कमलनाथ जी 17 दिसंबर 18 से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। यह समय उनके लिए बहुत अच्छा था, परंतु भाजपा के लिए उतना ही खराब था। वर्तमान प्रश्न कुंडली के अनुसार उस समय मंगल की महादशा में राहु की अंतरदशा में राहु का प्रत्यांतर 10 नवंबर 2018 से प्रारंभ हुआ था। 2018 में 28 नवंबर 2018 तक वोटिंग संपन्न हुई थी। 12 दिसंबर 2018 को रिजल्ट निकले थे और इसकी वजह से बीजेपी की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। एक भूकंप आ गया था, एक तूफान आ गया था। इसी प्रकार बीजेपी को पुनः सत्ता 23 मार्च 2020 को प्राप्त हुई थी और उस समय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे। विश्वोत्तरी दशा के अनुसार उस समय मंगल की महादशा में गुरु के अंतर में बुध का प्रत्यांतर चल रहा था। अगर हम इसे और सूक्ष्म करें तो पाते हैं कि उस समय मंगल की महादशा में, गुरु की अंतरदशा में, बुध के प्रत्यांतर में शुक्र की सूक्ष्म दशा समाप्त हो रही थी और सूर्य की सूक्ष्म दशा प्रारंभ हो रही थी। जैसा कि मैं पूर्व में बता चुका हूँ, सूर्य इस कुंडली का लग्नेश है और सबसे मजबूत ग्रह है। इसी कारण बीजेपी सत्ता में आई थी। अब हम वर्तमान परिदृश्य पर नज़र डालते हैं। वर्तमान में मंगल की महादशा में बुध की अंतरदशा 13 दिसंबर 2021 से प्रारंभ है। बुध इस कुंडली के एकादश भाव एवं द्वितीय भाव का स्वामी है, अतः यह समय बीजेपी के लिए अच्छा है।
मंगल की महादशा में केतु की अंतर्दशा 10 दिसंबर 2022 से प्रारंभ हो रही है और यह समय थोड़ा कठिन होगा। अगर हम तूफान की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि मंगल की महादशा में केतु के अंतर में राहु का प्रत्यंतर 10 फरवरी 2023 से प्रारंभ हो रहा है और इसके उपरांत शनि का प्रत्यांतर 25 मार्च 2023 से प्रारंभ हो रहा है, जो कि 17 अप्रैल 2023 तक रहेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में 10 फरवरी 2023 से 17 अप्रैल 2023 तक का समय अत्यंत नाजुक है और इस बात की पूरी संभावना है कि बहुत सारी चीज़ें इस समय बदली जाएंगी। जब इस बात की चर्चा मेरी सागर के कुछ दर्शकों से हुई तो सागर के हमारे दर्शकों ने हमसे दूसरा प्रश्न कर डाला, क्या हमारे सागर संभाग को इस उलटफेर से कोई फायदा होगा? यह प्रश्न कठिन है। अतः मैंने इस बात का जवाब देने का प्रयास किया कि क्या सागर संभाग के किसी मंत्री या जनप्रतिनिधि का इस अवधि में उन्नति हो सकती है? आपको यह जानकर अत्यंत आश्चर्य होगा कि मां शारदा की कृपा से यह ज्ञात हुआ कि इस प्रश्न का उत्तर हाँ है, अर्थात सागर संभाग के किसी जनप्रतिनिधि मंत्री का प्रमोशन होगा, परंतु उसके लिए उनको कुछ विशेष पूजा पाठ करानी होगी और प्रयास करने होंगे। अगर इन जनप्रतिनिधियों में से कुछ लोगों ने वो पूजा पाठ कराए तो प्रमोशन की बात होनी ही है। चर्चा लंबी हो रही है, अब मैं इसको संक्षिप्त करने का प्रयास करूंगा। यह दूसरी प्रश्न कुंडली कन्या लग्न की बनी है, जिसके प्रथम भाव में चंद्रमा है, द्वितीय में केतु है, छठे भाव में शनि और मंगल हैं, सातवें भाव में गुरु और शुक्र हैं, आठवें भाव में राहु और सूर्य हैं, नवम भाव में बुध हैं। इस कुंडली की सबसे बड़ी खूबी है इसमें केंद्र में चंद्रमा तथा उच्च का शुक्र और स्वराशि का गुरु है। यह अत्यंत उच्च कोटि का राजयोग बना रहा है। इसके अलावा भाग्य भाव का स्वामी शुक्र उच्च का है तथा भाग्य भाव में अपनी मित्र राशि में बुध में विराजमान है। अतः यह संभव है कि सागर संभाग के किसी जनप्रतिनिधि का प्रमोशन हो। इस कुंडली के अनुसार 6 जनवरी 2023 से लेकर 11 जून 2023 के बीच सागर संभाग के जनप्रतिनिधियों में से किसी का प्रमोशन हो सकता है। इस चर्चा की लंबाई को कम करने के लिए विभिन्न ग्रहों के प्रभाव के बारे में चर्चा न करते हुए सीधे परिणाम के बारे में आपको बताया है। आशा है यह आपको पसंद आएगा। मां शारदा से मेरी प्रार्थना है कि आप सभी सुखी, सानंद और समृद्ध रहें। जय मां शारदा।